आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बवाल हो गया है, बहुत बड़ा बवाल हो गया है और इंटरनेशनल लेवल पे ये बवाल चला गया है। फिलहाल नवीन जिंदल जो कि दिल्ली के मीडिया हेड है बीजेपी के, और नूपुर शर्मा को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। ये पहली बार है जब पार्टी ने बहुत ही तगड़ा एक्शन लिया है बीजेपी ने 2014 के बाद। हम देखते हैं कि नॉट जस्ट बीजेपी बल्कि बहुत सारी ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो काफ़ी गैर जिम्मेदाराना जो है वो स्टेटमेंट्स देती रहती हैं। अब देखिए, धर्म जो है ना, धर्म भाई ये बहुत ही पर्सनल मैटर है, ठीक है। तो धर्म जो है वो बेस्ट यही है कि वो इंसान के ऊपर छोड़ दिया जाए कि उसको क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना है। कई बार हम बता चुके हैं कि ऐसी कोई भी बात ना करे जिससे नफरत फैले, इससे किसी का भला नहीं होना है। और यही दोस्तों दिक्कत हो गई है। अब आप ये समझिए कि यहां पे जो कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिए गए प्रॉफिट मोहम्मद, तो उस वजह से प्रॉफिट मोहम्मद पे जो कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिए गए, गल्फ कंट्रीज भारत से बहुत ज्यादा गुस्सा है और पब्लिक अपॉलॉजी मांग रही है कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी और आपको माफी सबके सामने मांगनी पड़ेगी। आप जारी करिए माफीनामा। ये गल्फ कंट्रीज में बोला गया और ये बड़ी बात है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू दोहा में ही है, कतर में, और कतर के तरफ से सबसे पहले यह बोला गया कि इस्लामोफोबिया जो है वो बहुत ज्यादा फैल गया है और यहां पे रूलिंग पार्टी जो है वो किसी के खिलाफ एक्शन ले ही नहीं रही है, तो इसलिए माफी मांगिए। कतर ने यहां पे जो एम्बेसडर थे उनको समन किया, बुलाया, और ये उसके बाद फिर ईरान, कुवैत, इनफैक्ट सऊदी अरेबिया ने भी इसको कंडेम किया। ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि गल्फ कंट्री से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। गल्फ कंट्री से दोस्तों, गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान को कभी सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन भारत की बहुत अच्छी दोस्त है। सऊदी अरेबिया बहुत अच्छा दोस्त है भारत का, तो इसीलिए भारत अफोर्ड नहीं कर सकता। $87 बिलियन का हमारा ट्रेड है उनके साथ, आप समझ रहे हो। हालांकि कतर से ज्यादा तेल, देखिए तेल, गल्फ कंट्री से बेसिकली हम तेल मंगाते हैं। तेल हो गई, नेचुरल गैस हो गई, एलपीजी हो गई, एलएनजी हो गई, ये सब हम गल्फ कंट्री से मंगाते हैं और इसीलिए रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। अभी आपने देखा कश्मीर में समिट हुई, इधर पाकिस्तान ने सबको बुलाया, ठीक है, गल्फ कंट्रीज की जो समिट थी, इधर बाकी उधर जो सऊदी है, कुवैत है, यूएई है, वो भारत में आके, कश्मीर में आके देख रहे थे इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। तो ऐसे तो रिश्ते हैं हमारे। और अगर ऐसा होगा, ये पहली बार है दोस्तों, पहली बार जब पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान तो खैर करेगा ही, लेकिन इसके अलावा किसी गल्फ कंट्रीज ने यह बोला है कि आप हमसे माफी मांगो, तो इसीलिए ये ठीक नहीं है। और बीजेपी ने फिर इस पर एक्शन लिया। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को तुरंत सस्पेंड किया। रूल 10A के तहत जो पार्टी का ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि डेमोक्रेटिक स्टेट डेवलप किया जाए। आपको बता दूं कि पार्टी के भी रूल्स होते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, और उसके तहत एक्शन लिया जा सकता है। तो बीजेपी ने तुरंत एक्शन लिया क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे मुद्दा पहुंच गया था, समझ रहे हो। और इस पे काफी बवाल भी हुआ। लेकिन एक और चीज है, बवाल कल भी हुआ था क्योंकि कल यूपीएससी का पेपर था और कल बहुत कुछ बच्चों की काफी मीम्स भी आ रहे थे। कुछ बच्चों की भी कंप्लीट थी कि भाई सर बहुत ज्यादा गर्मी थी, हालत खराब हो गई। तो कल यूपीएससी का पेपर था और अब मेंस की तैयारी शुरू हो गई। जिनका पेपर अच्छा हुआ उनकी मेंस की तैयारी शुरू होगी। हमने यूपीएससी 2023 का बैच लॉन्च कर दिया है। बड़ी बात यह है कि इसमें 100 सीटें और पूरी लाइव क्लास होगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। आपकी आंसर राइटिंग और मेंस की जो आंसर राइटिंग है और जो प्री है उसकी पूरी लाइव क्लास होगी। सवाल जो है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। तो 2023 का बैच हमने लॉन्च कर दिया। लेकिन ध्यान से दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ 100 सीटें हैं, लिमिटेड 100 सीट्स हैं। और जो हमारी शानदार फैकल्टी है इंक्लूडिंग मी, आपको पर्सनल गाइडेंस देंगे। कोई भी दिक्कत है, क्योंकि इस बार यूपीएससी 2023 का जो एग्जाम होगा वो हम आपका निकलवाएंगे। अभी दोस्तों 10 जून तक हमने सेल चलाई है। 2023 यूपीएससी 2023 कूपन कोड आप यूज करिए, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। इतने कम में ये कोर्स निकाल रहे हैं कि क्या बताएं, बहुत कम है प्राइस, क्वालिटी बहुत ज्यादा, लेकिन प्राइस वही है कि हर कोई अफोर्ड कर सके। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे मार्केटिंग हेड विनय आपको मिलेंगे, तो आप उनसे बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो। ओके, तो यही है जो मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी यहां पे नूपुर शर्मा ने क्रिएट कर दी। और नवीन जिंदल ने भी भाई देखिए ट्वीट किए, तब मैं क्या बोला था वो तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन यहां पे नवीन जिंदल और नूपुर शर्मा ने जो कमेंट किया था उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बवाल हुआ। और बहुत ही देखिए, भारत को बहुत कड़े शब्दों में निंदा की है। भारत की निंदा क्या, उनके तो भारत को सीधा बोल दिया कि आप माफी मांगो।
अब आपको पता ही है कि जो भारत से कुछ ऐसे देश हैं जो भारत के साथ नहीं है, तो वो इसका फायदा उठाते हैं, समझ रहे हो, तुरंत इस पर लपक लेंगे। वैसे इस बार अभी भारत जो है यूरोप को लताड़ रहा है, कभी अमेरिका को लताड़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजों की वजह से दिक्कतें होती हैं। तो अब वही है कि यहां पे जो शो था ज्ञानवापी मॉस्क मस्जिद काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो डिस्प्यूट चल रहा था टाइम्स नाउ में 26 मई में जब ये पूरा का पूरा शो ऑर्गेनाइज किया था, जब से ज्ञानवापी मस्जिद की मीडिया कम थोड़ी ना है, ये मीडिया भी ऐसे ही, तो ये भी भाई इनको टीआरपी चाहिए, तो ऐसे पैनलिस्ट को बुलाया ये, और फिर आपको पता ही है कि फिर वो निकल जाता है। अब इनके मुंह से निकल गया। अब जैसे ही ये हुआ 27 मई, अगले ही दिन कानपुर में भयानक हिंसा हुई, आपने देखी। अब हिंसा करने की क्या जरूरत थी, ये और हिंसा कर रहे भाई, हिंसा क्यों कर रहे हो मेरे भाई, तो मारे जाओगे, जेल में डाले जाओगे। तो उसके बाद 27 मई को अगले दिन जो है वो हिंसा भड़क गई। अब उसके बाद फिर वही है कि पत्थरबाजी हुई और 40 से ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, और यहां पे जितने भी जो इसमें शामिल थे उन सबको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इन्हीं के बयान के बाद हुई थी, और उसके बाद फिर जेल भरो आंदोलन शुरू किया। लेकिन अब जो है वो चीजें कानपुर में नॉर्मल है। बहुत बच्चों ने बोला था सर इस पे भी वीडियो लेके आइए, मैं कोशिश करूंगा इस पे वीडियो बनाने की, लेकिन जो बैकग्राउंड था वो यही था। अब नूपुर शर्मा का ये बयान आया है, मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट में सुन रही थी कि शिवलिंग नहीं है, वो एक फव्वारा है और ये हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को भी मेरे शब्दों से कोई भी प्रॉब्लम हुई है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की कभी नहीं थी। ये नूपुर शर्मा का बयान आया है जब इतना ज्यादा बवाल हुआ। यह भी बोला था कि मेरे सामने बार बार महादेव जी के अपमान के बारे में हो रहा था, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, ठीक है, तो मैंने रोष में आके कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अब दोस्तों इन्होंने तो बोल दिया, लेकिन कतर फॉरेन मिनिस्ट्री ने फिर तुरंत बोला कि ये जो इस्लामोफोबिया रिमार्क्स बार बार भारत देता है, या जो पॉलिटिशियंस देते हैं, जो लीडर्स देते हैं, और दोस्तों ये एक पार्टी के नहीं, आप देख लीजिए, ये सब होता है ना कि वो वोट पाने का होता है, तो ये जितने भी रिमार्क्स होते हैं ये कई बार अनपनिश्ड जाते हैं, इनको हम पनिश नहीं करते हैं, तो ये सही नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो मैं तो यही आपसे अपील करूंगा कि भाई जितना हो सके संयम बरते, अच्छे से रहे, कोर्ट है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो सब देख लेगा, परेशान मत होइए। भारत में कोई भी बवाल नहीं कर सकता, डंडे मार के अंदर कर दिए जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है सच। तो यहां पे जो ये जो अरब कंट्रीज है, जिसमें ईरान आ गया, आपका सऊदी आ गया, आपका कुवैत आ गया, कतर आ गया, उन सब ने यही बोला है कि भारत जो है वो पब्लिकली माफी मांगे। हालांकि एक और बहुत अच्छी चीज थी, देखिए तुरंत यहां पे बीजेपी ने फिर अपनी स्टेटमेंट जारी की। अब बीजेपी ने इनको, सुश्री नूपुर शर्मा जी, ये पूरा लेटर सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमिटी भारतीय जनता पार्टी की जो है, इनको सस्पेंड कर दिया रूल 10A के तहत। रूल 10A के तहत सस्पेंड कर दिया, पार्टी से इनको बर्खास्त कर दिया तुरंत, ठीक है। अब बीजेपी का जो संविधान, उसका आर्टिकल 2 ये कहता है, 1980 में जब बताया गया था कि भाई देखो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, कोई रिलीजियस पार्टी तो है नहीं बीजेपी, ऑब्जेक्टिव यही है कि डेमोक्रेटिक स्टेट बनाया जाए जिसमें सारे जितने भी नागरिक हैं, चाहे उनका कोई भी कास्ट, क्रीड या सेक्स हो, बेसिकली फंडामेंटल राइट को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उन्हीं की ही कॉपी है, तो सब पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, हर किसी को इक्वालिटी मिले और लिबर्टी मिले, फेथ, एवरीथिंग, ठीक है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ओके, तो यही है बेसिकली, इक्वली ट्रीट करने की बात की हुई है। लेकिन रूल 10A ये कहता है कि अगर मान लीजिए पार्टी प्रेसिडेंट को ऐसा लगा कि कोई पार्टी की मंशा के खिलाफ जा रहा है, ऑब्जेक्टिव के खिलाफ जा रहा है, या जो पार्टी ने जो कहा है उसके खिलाफ जा रहा है, ये कोई ऐसा काम जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उसको तुरंत सस्पेंड किया जा सकता है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, रूल 10 बीजेपी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, और इसी के ही तहत यहां पे नूपुर शर्मा को सस्पेंड किया गया है। अब देखिए, नूपुर शर्मा को जब सस्पेंड किया, ठीक है, तो तुरंत ही गल्फ कंट्रीज में इस डिसीजन को वेलकम भी किया। भारत ने भी, देखिए भारत ने भी बोला है, भारत की तरफ से भी, भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी हुआ है, भारत ने माफी नहीं मांगी, लेकिन भारत ने यह बोला है कि भाई देखो, हम हर किसी की इज्जत करते हैं, यहां पे सारे धर्म इक्वल है, और जो भी हुआ है वो गलत है, और हमने तुरंत ऐसे लोगों पे एक्शन ले लिया है, तुरंत हमने ऐसे लोगों को सस्पेंड कर दिया। जैसे ही ये भारत ने स्टेटमेंट जारी की, माफी नहीं मांगी भारत ने, जैसे ही स्टेटमेंट जारी हुई, समझिए कि जितनी गल्फ कंट्रीज, कुवैत ने इसको वेलकम किया, सऊदी अरेबिया ने वेलकम किया कि हां बहुत अच्छा किया आपने, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वाक्य है, यानी कि अब सब सॉर्ट हो गया है,
लेकिन बवाल अब बहुत ज्यादा मच रहा है क्योंकि ऑपोजिशन चढ़ गया है। अब ऑपोजिशन ये कह रहा है कि नूपुर शर्मा के खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए, और अब ऑपोजिशन ये कह रहा है कि भाई ये बीजेपी तो यही करती है। तो वो तो पूरी अब पॉलिटिक्स जो है, प्रॉपर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है, और अब कम से कम 1-2 हफ्ते आप डिबेट में यही सारी चीजें देखेंगे, पक्का ये होने वाला है। ओके, तो वही है। और अभी ये मामला फिलहाल तो शांत हो गया। फिलहाल अगर नूपुर शर्मा की बात करें तो बहुत ही जाना माना नाम है, ठीक है, और इन्होंने ये मतलब लॉ पढ़ाती हैं। दिल्ली के इलेक्शन में भी ये 2015 में 2015 में ये खड़ी हुई थी, और उसके बाद काफी डिबेट्स में आप इनको देखते होंगे, टीवी डिबेट्स में आप इनको देखते होंगे। बहुत ही तेज तर्रार नेता के रूप में जानी जाती हैं। बट वही है कि एक गलत चीज और उसके बाद प्रॉब्लम। तो भाई वही है, संयम बरतना चाहिए। संयम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी चीज जो नफरत फैलाए समाज में, जो एक दूसरे को लड़ाए, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। और धर्म तो वैसा भी बहुत ज्यादा पर्सनल होता है किसी का भी। हम नहीं चाहेंगे कोई किसी के धर्म में हस्तक्षेप करे, ठीक है। हर किसी को देखिए, आर्टिकल 25 से लेकर 28, और यही बीजेपी ने पूरा बहुत बड़ा स्टेटमेंट एक जारी किया है कि भाई हम अपने 75वें साल में हैं, आजाद हुए हमको अब 75 साल हो गए हैं। तो यार सबका अपना वो है कि मतलब वो हर कोई फ्री है अपने धर्म को फॉलो कर सके, और हम हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। भारत तो वो धरती है जो सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करती है। तो इसीलिए संयम बरते, ऐसा कुछ भी ना करें जिससे प्रॉब्लम फैले। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड जो भी चीज आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। अगर कुछ डेवलपमेंट हुआ तो वो भी बताऊंगा। फिलहाल सब सॉर्ट हो गया है, ठीक है। कुछ लोग कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात बोलने की बात करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो गल्फ कंट्रीज है उन्होंने भी इस डिसीजन को वेलकम कर लिया कि हाँ ठीक है, सही है, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। और भारत ने भी अपना स्टैंड रख दिया है। तो ये लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। यूपीएससी 2023 बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा, सिर्फ 100 सीटें हैं। थैंक यू सो मच।